ये जो हुकूमत है उत्तर प्रदेश की, ये हिंदू हुकूमत नहीं है, ये साम्राज्यवादी हुकूमत है। जितनी भी राजनीति राम के नाम पर हो रही है वो राम पर कलंक लगाने वाली बात। इससे घटिया बात ना तो आदित्यनाथ कह सकते हैं कि राम भक्ति का भाजपा के राम आंदोलन से कोई रिश्ता ही नहीं है। केजरीवाल सरीखे लोग वहाँ जाके अपने आप को राम भक्त जताने में लगे हैं, ये कलंक है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति पर। इबादत के इदारा नहीं हो सकता। इबादत का पहला असूल है अपने अहंकार पर काबू पाओ। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। ये किताबचा जो मेरे हाथ में है, ज़मीन के नीचे का हिंदुस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी जी। ये अक्सर इस तरह के फोल्डर्स बांटते हुए नज़र आते हैं। सड़कों पर भी इनको अक्सर देखा जाता है कि किस तरह से ये गांधी की जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर से आज के माहौल में इस तरह की सोच को परवान चढ़ाना बहुत अहम हो जाता है, जब कहीं ना कहीं सियासी तौर पर हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश की जा रही है। हम उनसे बात करेंगे, ख़ास तौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन का माहौल है और तमाम सेकुलर पार्टियां अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई हैं कि कौन बड़ा राम भक्त है। आज भी योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया है, एक उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जब हमने राम को अपनाया तो तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि राम हमारे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इससे घटिया बात ना तो आदित्यनाथ कह सकते हैं, और जिस तरीके से केजरीवाल सरीखे लोग वहाँ जाके अपने आप को राम भक्त जताने में लगे हैं, ये कलंक है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति पर। पहली बात तो ये कि राम भक्ति का भाजपा के राम आंदोलन से कोई रिश्ता ही नहीं है। ये मुकम्मल घृणा पर खड़ा हुआ आंदोलन था। घमंड पे के दबा के रखो, कुचल के रखो, अपने ही देश के लोगों को जलील करके रखो, वो आंदोलन था। मंदिर को तो फोकल पॉइंट बन गया था नफरत का। वो इबादत के इदारा नहीं हो सकता। इबादत का पहला असूल है अपने अहंकार पर काबू पाओ, नफरत पर काबू पाओ। अहम निरसन को भक्ति कहा जाता है, इसलिए उसको कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक दूसरी पार्टियों का ताल्लुक है, वोट हासिल करने के लिए कि मैं भी हिंदू हूँ। अरे भाई, आप हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू हो, लेकिन ये आपकी पहचान हिंदू की नहीं, आप इंसान हो। आप मुसलमान घर में पैदा हो गए तो मुसलमान हो, ये आपकी पहचान नहीं है, आप तो मुकम्मल इंसान हो। अमेरिका का जब संविधान लिखा गया तो उसमें मोटी बात लिखी गई, और बाद में हमारे हिंदुस्तान के संविधान में भी लिखी गई, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। सारे इंसान बराबर पैदा हुए। हमारे मुल्क में भी जो आदमी पैदा हो गया है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके गुजर करता है और देश की दौलत में इजाफा करता है, और 90% मुसलमान और 80% हिंदू इसी तबके में से आते हैं, वो मुकम्मल इंसान है। आप जब चुनाव लड़ने जाएं तो आदमी के ऊपर ये जो नकली लेबल लगा है कि हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, उस पर न जाएं। सरकार का फ़र्ज़ है, सरकार एक इंस्टीट्यूशन है कि भाई हर एक को सुरक्षा मुहैया कराएगी। हिंदुस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगी ताकि वो मुल्क की खिदमत कर सकें। जितने हिंदुस्तान के मजदूर, कारीगर, किसान हैं, ये सारे के सारे ही दौलत पैदा करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेगी, सबको साथ लेके। पाटिल साहब, ऐसा क्या हो गया है कि तमाम सेकुलर पार्टियां मुस्लिम इश्यूज़ पर बात ही करने को तैयार नहीं हैं, अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने में लगी हुई हैं? तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मकसद में कामयाब है। जाहिर है, और सभी पार्टियों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने आप को मुसलमानों से जुदा करेंगी डर के मारे, तो आप सच्ची बात कह ही नहीं पा रही हैं। ये जो हुकूमत है उत्तर प्रदेश की, ये हिंदू हुकूमत नहीं है, ये साम्राज्यवादी हुकूमत है।
और धर्म का नाम लेके जनता को पोलराइज करती है, बांटती है, तोड़ती है। आपका काम यह है कि आपको साम्राज्यवादी हुकूमत से लड़ना है, और अगर आप धर्म के नाम पे वही काम करेंगे कि अपने आप को साबित करेंगे कि भाई हम तो बड़े हिंदू हैं, मुसलमानों से हम दूर हैं, तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे और देश की राजनीति को साम्राज्यवाद की चंगुल से आज़ाद नहीं करा पाएंगे। देश में कई जगह ये देखने में आ रहा है कि मुसलमान से राह चलते पकड़ लेते हैं कुछ लोग, जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, नहीं लगाता तो उसको मार देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं। तो क्या हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है कि राम के नाम पर किसी को मार? इससे बड़ा जुल्म में इमेजिन नहीं कर सकता। किसी आदमी कोई मुझसे कहे कि तुम जय श्री राम बोलो, मैं हिंदू हूं चाहे ना हूं, अगर मुझे कोई खौफ दिखा के घृणा में से पैदा हुआ जो नारा है उसको लगाने को कहता है, तो मेरी बार राम भक्ति मुझसे कहती है कि मैं मना कर दूं। और मुसलमानों से मेरा मशवरा ये है, अगर उनको मजबूर किया जाए कि बोलो जय श्री राम, तो आपको कहना है उन लोगों के सामने कि राम में और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, हम उसको अल्लाह के नाम से याद करते हैं। सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत है। तो राम की तालीमात क्या थी और किस तरह से उनको पेश किया जा रहा है? भगवान राम की तालीमात तो रामायण में लिखी हुई हैं, और उसका एक सार वाल्मीकि से जब उनकी बात होती है तो उसमें ये आता है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसमें घमंड नहीं है, जिसमें कपट नहीं है, और जिसमें अपने पराये का भेदभाव नहीं है, उसके दिल में भगवान रहता है। ये राम का पैगाम है, वही अल्लाह का पैगाम है, अहंकार मिटाने का वही पैगाम है। इसलिए जितनी भी राजनीति राम के नाम पर हो रही है वो राम पर कलंक लगाने वाली बात है, राम के नाम पे कलंक लगाने वाली बात। मोहन भागवत जी के ज़रिए बार बार एक बात कही जाती है कि पूरे देश जो है वो हिंदू है और हमारे पूर्वज हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान हो कोई हो। तो एक नया परसेप्शन पेश करने की कोशिश की जाती है। अरे भाई, हमारे पूर्वज तो हिंदू भी थे, मजदूर थे, कारीगर थे, किसान थे, इंसान थे। इसमें ये छोटा सा जो लेबल आप कहते हो ना कि हिंदू थे कि मुसलमान थे, ये बहुत नकली लेबल है। मेरे दादाजी तो बैग पत्थर लोड करते थे, बंधानी थे। अब मैं ये राग लापता फिरूं कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, या मैं मुसलमान की औलाद हूँ, या मैं दलित की औलाद हूँ, ये बहुत सेकेंडरी पहचान है इंसान की। हमारे बुजुर्ग इंसान थे, सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, लूट के नहीं खाते थे, कमा के खाते थे, दूसरों को खिलाते भी थे। ये हमारी पहचान है। अब अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, परसों वो वहाँ गए थे, जाकर पूजा की, संजय सिंह भी उनके साथ थे, और अब ये कह रहे हैं वो, जिस तरह से उन्होंने पहले भी शुरू किया था, राम मंदिर दर्शन कराएंगे बुजुर्गों को। बहुत घटिया बात कही। पहली बात तो मेरा कहना ये है, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। बहुत ही गलत बात कही। आप लोगों को इसके ज़रिए मदद नहीं कर रहे हो, आप उनके अंदर का जो हर आदमी में कुछ ना कुछ खोट होता है उसको पकड़ रहे हो, ताकि अपने आप को आप राम भक्त मान के जो दूसरे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं, उनसे हट के देखो। ये इंसान के बीच में तफरका पैदा करने की नीयत से कही गई बात है। वैसे तो अगर कोई भक्ति के लिए जाना चाहे, कुंभ के मेले में जाना चाहे, नमाज पढ़ने जाना चाहे, हज करने जाना चाहे, तो ज़रूर उसकी मदद कर सको तो कर दो, वो तो अच्छी बात है। लेकिन सरकारी तौर पर फंडिंग करना बहुत ही गलत है इस तरीके की, और इस भावना से करना कि ताकि आप वोट बैंक बना, गलत है, बहुत गलत है। शुक्रिया प्रोफेसर त्रिपाठी हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से हमारे साथ त्रिपाठी साहब थे और उन्होंने बात की ख़ास तौर से जिस तरह से देश में नफ़रत फैलाई जा रही है और लिंचिंग कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि उनसे राम का नाम लिया लगाया जाता है, और राम की जो तालीमात थी, राम भक्त अपने आप को कहने वाले उन तालीमात को भुला चुके हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।